नमस्कार, आप इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। सरसई प्रधान द्वारा भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत, उमड़ा भारी जनसमूह। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ प्रतीक खान के साथ संवाददाता सुनील राजपूत की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्र के सरसई ग्राम में आज भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदेल और उसके साथी सरकारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत विधायक समस्त विधायक और नेता उपस्थित रहे एवं भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस भाजपा प्रत्याशी ने मंदिर में जाकर माथा टेका और सभी ग्राम वासियों से मिलकर घर घर जाकर वोट मांगे। लोगों ने भाजपा प्रत्याशी का आभार प्रकट किया। और आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के जुबान पर बस एक ही बात बार बार उठ रही थी कि विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा किया गया वादा की सरकार बनने पर 1 माह के भीतर राठ रेलवे लाइन का काम शुरू करने का किया था आश्वासन, झूठा साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर अन्ना जानवरों से परेशान किसानों के चेहरों पर साफ साफ नाराजगी दिखाई दी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 को सबसे पहले मुद्दा रेलवे लाइन का मुद्दा बना हुआ, जहां एक बार फिर आश्वासनहीन नजर आता है। आपसे हम एक सवाल करेंगे कि ये जो अभी आपने कहा था कि बुंदेलखंड में राठनगर से ट्रेन निकाली जाएगी, उसका क्या है अभी तक? आप लोगों को पूरी जानकारी है कि जब रेलवे का बजट स्वीकृत हुआ था तो रेलवे के बजट में महोबा, चरखारी, राठ उरई रेलवे लाइन को उसको स्वीकृति दी गई थी और वो पूरे देश में बजट गया था। केवल ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर हम लोग बोले, हमारे माननीय विधायक जी लोग बोले या आप यहाँ पर खबर में छापे, उससे हो। भारत सरकार की जो पिंक बुक छपकी है जिसमें बजट सब योजनाएं जोड़ी जाती हैं, उसमें वो स्वीकृत हुआ है। वो ये रेलवे लाइन अपनी EBR में है और जब भूमि अधिग्रहण बिल अगर उस समय स्वीकृत हो गया होता तो तत्काल प्रभाव से ये काम शुरू हो जाता। थोड़ा समय लगेगा, आपकी जानकारी में है। कोई भी काम, रेलवे का काम बहुत जल्दी नहीं होता, समय लगता है। लेकिन आप विश्वास रखिए कि बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में ये रेलवे लाइन बनेगी और यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों को रेलवे की सुविधा मिलेगी। सर, आप सत्ता में आने के बाद क्या कुछ नया करने वाले हैं? हम लोगों की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि हम लोग कुछ नया कर पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी में हर काम नया करने की क्षमता है। नई सोच, नया भारत, श्रेष्ठ भारत का निर्माण में पार्टी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के अध्यक्ष, उन लोगों की भी क्षमता है नया करने की और नया कर भी रहे हैं। अकेले हम लोग सांसद विधायक मिलकर के कुछ नया नहीं कर सकते। हम लोग सेवा कर सकते हैं, आपके आदेश का पालन कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, आपने जो आने वाली सरकार में जो बेरोजगार है उनके लिए आपने क्या सोच रखा अभी? हमारी सरकार ने सभी के बारे में सोचा है। हमारी सरकार ने जो सोचा है उसको, एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके अगल बगल उद्योग लगेंगे, डिफेंस कॉरिडोर होगा, तो हमारे यहाँ के बच्चे, नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान जो बच्चे जिनको बाहर जाना पड़ता है नौकरी की खोज में, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और बिजली की स्थिति ठीक हो गई, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो गई, विदेशों से व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान में आ रहे हैं और मोदी जी चाहते हैं कि बुंदेलखंड में पूरे दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनी के लोग यहाँ करके उद्योग लगाएं। उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप जानते हैं मोदी जी ने 5 साल में हर घर में बिजली पहुँचाई है, लेकिन 5 साल लगा था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के हर गांव के हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा और बुंदेलखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम होने वाला है। माननीय विधायक चरखारी गुड्डू राजपूत जी से एक सवाल है कि माननीय प्रधान जी अपने आप को 56 इंच का सीना और चौकीदार बताने वाले ये विजय माल्या और नीरव मोदी को कब वापस ला रहे हैं? आप लोगों को जैसे पता है कि ये सब तभी संभव हुआ है और ये भागने के लिए क्यों मजबूर इस देश को छोड़ने के लिए हुए हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने इनके ऊपर जब शिकंजा कसा, इनके जो काला धन था तो उसको जब्त किया, तब ये इन्होंने पहले तो भारत छोड़ने का कार्य किया। अब बात रही है कि उन्हें वापस लाने की, तो निश्चित तो ये पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को देश में लाएंगे और कड़ी सजा देंगे। और आप लोग जैसा देख रहे होंगे, संपत्ति भी जब्त की गई है और नीलामी भी की जा रही है। आज तक के देश के इतिहास में कभी भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। और माननीय सांसद जी जब पिछली बार चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे, तब से आज आए हैं, क्या कारण है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं आप बोल सकते हैं, मीडिया के साथी हैं, लेकिन 24 घंटे रात दिन हम लोग एक ही काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं। और आपको एक बात बता करके आप क्वेश्चन पूछ के भागो मत भाई, आओ इधर। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1825 दिन के लिए आपने हमको सांसद बनाया था। 5 साल में 1825 दिन होते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता इस बात पर गर्व कर सकती है कि 1825 दिन में 1850 से ज़्यादा बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को भारत की संसद में उठाने का काम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और
राठ एक महापुरुषों की धरती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, हमारे पंडित परमानंद जी, दीवान सतगुण सिंह जी, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके हम लोग जो भी सेवा कर सकते हैं टूटी फूटी वो करने का हम लोग प्रयास करें। नाम है जी अपने अरविंद मुखिया जी, ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रधान जी, हमारे पालीवाल जी, गांव के सभी सम्मानित जन, नौजवान साथी, भाइयों बहनों, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। 2019 का चुनाव देश का चुनाव है। हम लोगों की बहुत कमियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी गलतियां होती हैं। गांव के विकास की बात अगर करें, देश के विकास की बात करें, तो आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है वो पिछले 50 साल में भी नहीं हुआ। पिछले 50 साल में नहीं हुआ। 10 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ घरों में बिजली, 8 करोड़ घरों को गैस सिलेंडर, 6 करोड़ लोगों को आवास, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। कितनी भी योजनाएं गिनाएंगे सवेरा हो जाएगा, योजना नहीं गिना पाएंगे। तो ये बात अलग है, इतना विकास किया है एक तरफ है, लेकिन कुछ भी विकास ना किया हो, एक भी सड़क ना बने, एक भी बिजली ना आए, कुछ भी ना आए, तो भी जो देश का चुनाव होता है वो देश को मान सम्मान स्वाभिमान के लिए होता है। पूरी दुनिया में देश की कैसे इज्जत बढ़े उसके लिए होता है। जैसे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 2014 में मजबूत सरकार बनाई थी। उस मजबूत सरकार ने मजबूती से सब काम किए। इसके साथ जब पाकिस्तान से लोग आतंकवाद फैलाने आते थे, चीन के लोग नक्सलवाद फैलाने आते थे, आपने मजबूत सरकार बनाई। देश में मोदी जी की सरकार ने आतंकवाद खत्म कर दिया और नक्सलवाद खत्म कर दिया। बिल्कुल 90% खत्म है। इस विस्फोट की बात मत करिए आप। जो जब उनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मोदी जी ने सब ठीक कर दिया। मगर लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते हैं कि लोगों को परलोक दोनों ठीक कर दिया। मोदी जी ने देश और विदेश सब ठीक कर दिया। तो जब कुछ लोगों को लगा पाकिस्तान और चीन को कुछ ना कुछ घटना घटनी चाहिए, नक्सलवाद में बम फटे, आतंकवाद में भी बम फटे, तो मोदी जी ने अब तय किया कि जब खत्म हो चुका है उसके बाद भी अगर ये सीमा के बाहर से अगर आतंकवादी भेज के घटनाएं घट रही हैं, तो मोदी जी ने कहा अगर कोई भी हमारे यहाँ घटना करेगा, जिस देश से आतंकवादी आएगा हम उस देश में घुस करके उसको मारेंगे, और मारने का काम किया आपको पता है। और अगर कमजोर सरकार होती, किसी के गठबंधन से चल रही होती, 4-5 सांसद कम होते, अगर 4-5 सांसदों के सहयोग से सरकार चल रही होती मोदी जी की, तो जिस दिन पाकिस्तान में बम गिरता उसी दिन हिंदुस्तान की सरकार हो जाती। क्योंकि आपने मजबूत सरकार बनाई, इसलिए उस पर कोई आंच नहीं आई। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आगे भी 2019 में आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत प्रेम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और पूरे दिल से हैं। हम सर से ही ना भी आते तो भी आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाते, हमें जानकारी है, हमको अच्छी तरह जानकारी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आप हमीरपुर से हमको दोबारा सांसद बना के भेज देंगे, इससे देश में मजबूत सरकार नहीं बनेगी। मजबूत सरकार तब बनेगी जब सरसई के एक निवासी की, हमारे बुजुर्ग